रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से आइंदा आने वाले चंद रोज़ में ताहयात नाहली के खिलाफ एक आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून क्यों दायर करना चाहते हैं, इस मामले पर इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। एहसन बून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों से आपसे हम वक्त मांग रहे थे, आज आपने टाइम भी दिया। इमरान, थैंक यू वेरी मच। सर जी, मुझे ये बताएं, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप आइनी दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं ताहयात नाहली के ख़िलाफ़, ये 2013 का फ़ैसला है, साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दिया था। ये आपको ख़याल सदर सुप्रीम कोर्ट बार बनने के बाद क्यों आया कि आप ताहयात नाहली के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे? ये ख़्याल कहाँ से आया? किसी का इशारा हुआ, या आजकल जो एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है टोकरी की, तो क्या कोई टोकरी का भी कोई इसमें कोई लेना देना है? मुझे तो टोकरी वाली टर्म का नहीं पता, वो शायद आपकी कोई बात होगी या कोई आपकी टर्म होगी, मुझे नहीं अभी तक इसका पता। लेकिन बाकी बात जो होती है, आपको शायद ये नहीं पता, मेरा इलेक्शन से पहले भी ये था। ये मैं इलेक्शन जीतने की बात नहीं, मैं इलेक्शन की कैंपेन के दौरान भी मेरा ये मौक़िफ़ था। आप बात पूरी कर हमारा लें, फिर इसी पे सवाल करें। हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल में भी ये मौक़िफ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप जब किसी ऑफिस में होते हो, नुमाइंदे होते हो, तो देन यू चैलेंज ऑल दीज। कोई जो आपकी नुक्ता नज़र के मुताबिक कोई इलीगैलिटी, कोई कानून की गलत इंटरप्रिटेशन है। आपने देखा 2013 का जो जजेस पेंशन केस है, उसमें रिव्यू के हवाले से या किसी भी करेक्शन के हवाले से ये ले डाउन किया गया है कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले के जो नकात हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन के हवाले से कोई गलती हो गई है या अदरवाइज़ कोई व्यू लिया गया है, उसको ठीक कर सकती है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम फ्रेम की बात नहीं है। अब मैं बहैसियत प्रेसिडेंट हुआ हूँ, तो ये मेरी नहीं सिर्फ विल, आपने देखा ये मेरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी जो एग्जेक्टिव है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका क्रेडिट है कि एक नुक्ता नज़र मैंने उनके सामने रखा, तो मेरी पूरी की पूरी कैबिनेट ने जो एग्जेक्टिव है उन्होंने इसको अप्रूव किया। और अप्रूव करने के बाद हमने पटिशन तैयार की। पटिशन तैयार करने के बाद हमने इसको शेयर भी किया है तमाम दोस्तों के साथ, और वो इंशाल्लाह आपने भी पढ़ ली होगी, आपने पढ़ी भी है, और इंशाल्लाह ये आ जाएगी, फाइल भी कर देंगे नेक्स्ट वीक तक। भून साहब, आपके बड़ा इख्तलाफ रहा साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फ़ैसलों के हवाले से, चाहे जजेस की तकर्रियाँ हों, चाहे उनके फ़ैसले हों। तो आप बतौर वकील भी, उससे पहले 2010 से पहले आप जज भी रहे, तो जो आपका इतना उनके साथ इख्तलाफ रहा, तो फिर 2013 में बतौर वकील भी आप ये पटिशन दायर कर सकते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि 8 साल के बाद आना क्यों हुआ? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सदर बनेंगे और ये पटिशन दायर करेंगे। आपको आपको शायद ये नहीं पता कि ये एक आम इंडिविजुअल की और बात होती है, और बार के नुमाइंदा के तौर पे जब आप किसी चीज़ को टेकअप करते हो, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में, हमारे रूल्स में ये है कि जहाँ कहीं आप किसी चीज़ को देखते हो, और ये सिर्फ 2013 में उन्होंने अपने जो चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, मैं चौधरी साहब के फ़ैसले के हवाले से नहीं बात कर रहा। उसके बाद बहुत सारे फ़ैसले आए हैं, आपने देखा है, आज तक आ रहे हैं। बलूचिस्तान से सबसे पहले वो अब्दुल गफूर लाड़ी वाला फ़ैसला जो चौधरी इफ्तिखार साहब ने दिया था, उसकी बेसिस पे ये समी बलोच वाला आ गया। उसके बाद आपने देखा कि लॉ डिवेल्प होता रहता है, और जब अजमत सईद साहब ने ये जजमेंट दी, तो वो आपने देखा उसमें भी यही सूरत हाल। लेकिन इमरान खान साहब के फ़ैसले में उन्होंने कहा कि जहाँ अल्टीमेटली ये आ गया कि जहाँ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई बदनीति ना हो, कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाए, तो उसको आप दरगुजर करें। इसी तरह अभी मोहतरम हमारे बंदयाल साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द ऑथर ऑफ वन बेंच, जो जजमेंट है उस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल जो अभी आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इसी पे लाइफ टाइम के हवाले से पाबंदी की तौसीक की। लेकिन उसके बाद एक जजमेंट उन्होंने दी, उसमें भी उन्होंने कहा कि अनलेस देयर इज ए डिसीजन बाई ए कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन के वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के वो उसको डेक्लरेशन ना दे। इसलिए लॉ की डिवेल्प होता रहता है, और उसकी अकॉर्डिंगली जो वेरिएशन है वो फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हुए
एक कानून के तालिब इल्म के लिए समझने के लिए वो चीज़ों को आगे लेके चलता है, इसलिए कोई इसमें मोटिवेटेड बात नहीं है। ये एक मोटिवेटेड बात के हवाले से तो मार्केट कहें या हम अपने बाहर की बात करें अदालतों की, तो बात तो यही हो रही है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ दिलवाने के लिए, उनकी नाहली ख़त्म करवाने के लिए वो दरख्वास्त दायर की जा रही है, और टोकरियों का जिक्र भी इसी बातों के साथ आता है। और ये भी बात की जाती है कि आपकी गलबन लंदन गए हैं, वहाँ पर कोई मुलाकात भी हुई है, या ये भी अफवाहें चल रही हैं मार्केट में। बात ये है कि ये सारी बातें जो हैं, ये इमरान वसीम जैसे मेरे छोटे भाई, आप जैसे जो है ना एंकर, ये आपकी अपनी इख्तरा होती है, और आपकी मुझे नहीं पता, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये भी आपसे ही नई बात, मुझ पे डाल दें, मुझ मैं पे डाल दें। नई बात आपसे ही सुन रहा हूँ। इसलिए दूसरी बात ये है कि ये अच्छा, बड़ी नुकता मकसद क्या है आपका? देखें, इस पे जैसे आप पहले कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट खुद भी विजिट कर सकती है। 8 साल पहले अगर फैसला आया था, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं समझा कि इस मामले को रिविजिट किया बार जाए, इसीलिए ताहयात नाहली को ख़त्म किया जाए। बार आपका नुकता क्या है कि ये ख़त्म होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि बात ये है कि आइन के ये जब 62(1)(f) में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, कोई ऐसा पीरियड नहीं दिया गया, तो ये जजमेंट मेड लॉ है। और ये आप जक्सटापोज करेंगे उसे आर्टिकल 63G और H के साथ, तो आप देखेंगे कि उसमें 5-5 साल की कदगन लगाई गई है। मुख्तलिफ कानून हैं, उनमें 10 साल भी है, जैसे नैब लॉज के हवाले से है। इसलिए आप जब देखते हैं, यहाँ हर चीज़ को आप पॉलिटिकली लेते हैं कि जी ये फलां काम के ही लिए, हमारा यही है। नहीं, वो काम नहीं, काम आपका कुछ और है, आप करते ज़रा कुछ और है। ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि साफ़ी का काम ये नहीं होता सिर्फ नहीं, कि उसने कुछ काम चीज़ों को खरीदना, इन डेप्थ देखना कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी उसने पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी। मैं समझता हूँ कि साफ़ी का काम सबसे मुकद्दस काम है। वो अवेयरनेस देता है, वो लीड देता है पूरी नेशन को, बजाय इसके कि वो मिसगाइड करे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अच्छा, कि चूंकि मैं तो आपका ये जो आप दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, चलें, ये नवाज शरीफ के खिलाफ के लिए भी नहीं, ये जहांगीर तरीन के लिए नहीं, आपका कोई एस्टीमेट रफली होगा? बड़ा मतलब आप पुराने वकील हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन को जो साबिक हो चुके हैं, जिन पर नाहली हो चुकी है, कितने को फ़ायदा पहुंचेगा? मेरा ख्याल है 100-150 कम से कम होंगे अच्छा, 100-150। पार्लियामेंटेरियन, और हज़ारों की तादाद में होंगे जो लोकल बॉडीज़ वाले होंगे। ये मैं लोकल बॉडीज़ के हवाले से, आपने देखा जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट का कानून जो दिया था, उसमें उन्होंने इनिशियल स्टेज पे मैट्रिक रख दी थी। वो मैट्रिक की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों ने उसी तरह सर्टिफिकेट दे के तो इलेक्शन लड़ लिए। उसमें बाद जब चैलेंज हुए तो वो फेक भी न आए, और वो 15-15 साल, मैं आपको एक लैलपुर के मिर्ज़ा है, उसका नाम क्या है जी, मैं आई हैड बीन डीलिंग विद द केस, जस्टिस सजादुल एहसन साहब ने हाई कोर्ट में वो केस डिसाइड किया था। मैं आई कैन कोट यू, ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। उसका बाद में नॉमिनेशन उसने जब भी दिए उसके रिजेक्ट हो गए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर आप लेंगे तो सैकड़ों की जो MPA MNA सेनेटर हो सकते हैं कि 100 के करीब हों, 150 के करीब हों, लेकिन लोकल बॉडीज़ के आप लेंगे तो हज़ारों की तादाद में आपको मिल जाए। नैब लॉ के ऊपर जो अमेंडमेंट हुई है, उसे भी चैलेंज करने जा रहे हैं, फिर उसकी क्या जवाब है आपके पास? उसमें किस नुक्ते के ऊपर? देखें, वो नैब लाज में हमने पिटीशन वो भी तैयार कर ली है। उसमें देखें, जो इसकी रिमूवल का तरीक़ेकार रख दिया गया है, चेयरमैन जो नैब है, अच्छा। उसमें आप एक उसकी अपॉइंटमेंट तो करते हो मशावरत से, अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार जो प्राइम मिनिस्टर है या पार्लिमानी पार्टी है, जब आप रिमूव करना चाहते हो तो एक मियर नोटिफिकेशन दैट इज़ सफिशेंट। मैं सिर्फ एक बात, इसलिए जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होगी, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकेगा। तो वो सिक्योरिटी ऑफ जॉब कैसे आएगी? इसीलिए कि ये जो आपने अमेंडमेंट की है वो इसीलिए आएगी, जो एक तरीके का आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शामिल करें? जी बिल्कुल होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसीलिए थी कि आप इसी तरह आप एविडेंस के वाले से, कानून शहादत जो है उसके मुताबिक, अगर आप एक
2 लाख कागज़ है, वो कहते हैं कि एक यूएसबी दे दी जाएगी और वो एडमिसिबल होगा। आप ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं कि एक अपना 2 लाख कागज़ हैं वो आप एक यूएसबी में ले लें, इनको देख लो और इसके बाद एडमिसिबल इन एविडेंस होगा, जो भी होगा वो दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये सारी चीज़ें आइन के मुनाफी है, आर्टिकल 10A के मुनाफी है और फंडामेंटल राइट के मुनाफी है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इमरान हम क्या तनकीद गलत बात कर तनकीद आप तो आप कह रहे हैं जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होनी चाहिए। 2000 से लॉ चला आ रहा है, आप भी उससे पहले की वकालत कर रहे हैं। नैब का लॉ, उसमें तो कभी भी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्लियरली वाज़ेह लिखा ही नहीं गया। ये सारी बातें मौजूद थी उस लॉ में, आपने नहीं देखा? उससे पहले amendment में मौजूद थी। उसकी रिमूवल का तरीकेकार यही था। तरीकाकार था, लेकिन उसमें फोरम नहीं है। बात यह है कि उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही तरीके, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी और एक्ट में मौजूद नहीं है मासवाए आइन के। इसलिए आप जब बात करते हो बतौर वकील के, बतौर कानून के तालिब इल्म के, तो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाकिस्तान के किसी कानून में मासवाए आइन में जो एक सुप्रीम उसके अलावा नहीं है। कानून में ये लिखा गया था कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीका वही होगा जो आला अदलिया के जजेस को हटाने का होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं लिखा गया। ये जो अभी अमेंडमेंट आई है उससे पहले अमेंडमेंट में शामिल था, लेकिन फर्दर अमेंडमेंट में उसे निकाल दिया गया। मैं यही बात कर रहा हूं कि पहले वो था आपको, इसलिए आप जरा थोड़ा सा उसको नहीं देख रहे। मैं ये आपको इसलिए मैं कह रहा हूं 2000 से लेके 2021 तक कानून में ये बात नहीं थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली। आप जरा उसको दोबारा पढ़ना जाके। अच्छा ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी वाला मामला चल रहा है, कल उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। हमारे साफ़ी भाई तो निकल गए, अभी उन पे फर्द जुर्म जो है मौखर कर दी गई है। इस सारे केस को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका मौक़िफ़ क्या है? आप साफ़ी तो जो है बड़े तगड़े हैं ना, आप हर जगह से निकल जाते हैं। कम आप भी नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप बड़े आप सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं। आप मुकालमा नहीं, आप बात जरा सुने ना। अब आप साफ़ी तो आप तगड़े हैं, जिसको मर्जी रोंद के निकल जाएं, जैसे मर्जी कर जाएं। बाकी रही बात, वो बाकी मामला जो है वो अपना है अदालत में। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट के पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे मैं कोई बात करूं, चूँकि केस चल रहा है उसमें हमारे कोई ऐसा कमेंट जो अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज ना हो, लेकिन आपका अपना बात यह है कि अदालत हमेशा, मैं समझता हूँ कि उसे फेयरली चीज़ों को डील करना चाहिए। दिस इज़ द कमेंट। इसलिए चलें बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, क्यों आइनी दरख्वास्त जो है वो ताहयात नाहली के खिलाफ भून साहब दायर करने जा रहे हैं और नैब कानून को इनकी जानिब से क्यों चैलेंज किया गया है, आज इनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई जो आप नाज़रीन ने सुनी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।